वीर रस का कवि एक लाइन बोलेगा, बीच में 3 बार छाती को ठोकेगा, बोलेगा हम खून से लिखते हैं। अब अपन हास्य रंग के कवि झूठ नहीं बोलते भैया, अपन खून से नहीं लिखते, अपन तो शाही से लिखते हैं। ज्यादा ही गुस्सा आ जाए तो लाल शाही से लिख देते हैं। क्योंकि हम खून को कविता लिखने में बर्बाद क्यों करेंगे? खून तो उस दिन बर्बाद करेंगे जब चाइना या पाकिस्तान सीमाओं के आमने सामने खड़ा होगा और हमारे सैनिकों को खून की जरूरत पड़ेगी, उस दिन बर्बाद करेंगे, सार्थक करेंगे उसे। अभी वो पाकिस्तान की बात चल रही थी, है? वो एक मैच क्या जीत गया, जैसे वर्ल्ड वार ही जीत गया हो, वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान, और अभी बीच में वो चाइना, और तो और वो पिद्दी का शोरबा वो नेपाल, वो जरा सी आंखों वाला, मिची आंखों वाला, वो आंखें दिखाने लग गया। अरे भैया, जिस दिन जरा सा भी कुछ कर दिया ना, छोटा मोटा पटाखा भी फोड़ दिया, उस दिन जो ये नेपाली यहाँ पे कहते हैं ना जागते रहो जागते रहो, उस दिन कहते फिरेंगे पूरे वर्ल्ड में भागते रहो भागते रहो। कमाल है। अब वो पाकिस्तान, बताओ साहब, वो धमकियां दे रहा है, वो एक मैच के जीत गया, वो धमकियां दे रहा है। कहाँ वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान, कहाँ 125 करोड़ का हिंदुस्तान। उसको यही पता नहीं जितनी टोटल पाकिस्तान की जनसंख्या है, उससे ज्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में नागा बाबा है। नागा बाबा। जिस दिन उनसे कह देंगे बिना हथियार ही निपटाए आएंगे पाकिस्तान। जितना टोटल पाकिस्तान के गोदामों में जिंदा कारतूस है ना टोटल, उतना तो साल भर में मेरी मिसेज लिपस्टिक लगा के खोके फेंक देती है। वो लड़ेगा, वो पाकिस्तान हमें धमकियां देता है, पता नहीं किस मुंह से देता है। क्या अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? स्वागत भाई साहब। कविताएं कल्पना में लिखी जाती है, मैं केवल 4 पंक्तियों का एक छंद पढ़ता हूँ, इसमें बहुत वीडियो तोड़ मरोड़ के बने कई तरह से, लेकिन इसमें एक भी पंक्ति कल्पना की नहीं है, हकीकत की है। विश्वास नहीं हो तो गूगल करके सर्च करके देख लेना, आधे घंटे मेहनत करें। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि क्या अंतर है। दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते। वाह, ये कोई कल्पना नहीं है। हमारे छोटे से मंदिर, चाहे आपके झुंझुनू के मंदिर हो और वहां से लेके तिरुपति और वैष्णो माता के मंदिर तक जितने भंडारे रोज चलते हैं इस हिंदुस्तान में, हमारे सिख भाइयों के जितने लंगर रोज चलते हैं स्वर्ण मंदिर से लेके छोटे से गुरुद्वारे तक, अगर एक दिन का राशन उनका जोड़ लिया जाए तो वास्तव में 1 महीने तक पाकिस्तान बैठा बैठा खा सकता है। तब बात करता हूँ कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तो मंचे तेरे पास सारे, उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते हैं। कि रक्षा का बजट, अभी पिछले महीने हमने त्योहार मनाया है, थोड़ी सी तालियां उठाइएगा, कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। तालियां कम है आपकी। देशभक्ति की बात कर रहा हूं, वरना फिर खतरनाक देशभक्ति भी सुना दूंगा अभी। कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे हमारे उरी में धोखे से 18 सैनिक मारे साहब, उनके आतंकवादी और सेना दोनों ने मिलकर उनको आदेश दिया प्रधानमंत्री जी ने, जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो, दुगने मार के आओ। 21 फौजियों की एक टुकड़ी गई, एक कमांडर 20 फौजी, बिना किसी एक भी नुकसान के 38 मार के वापस आई, बिना किसी एक भी नुकसान के। तो वो जो कमांडर था, स्वागत, उसको डांटा उनके जो अफसर होते हैं, मेजर जनरल कर्नल, इन्होंने कि क्यों तुमने प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने 18 मारे थे, उन्होंने कहा था कि दुगने मारना है, 18 दूनी 36 होते हैं, तुमने 38 मार दिए। उसने जो जवाब दिया पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, उस जवाब पर आपका तालियां, स्वागत, अभिनंदन भाई साहब, स्वागत। कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। जितने के टैंक वो तो मंचे तेरे पास सारे, उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी,
दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं, वो 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज जोड़ देते हैं। आहा 2 रुपये सैकड़ा। ये तो उरी में था, पठानकोट में वो नहीं था साहूकारी वाला, वहां सट्टे वाला ब्याज था। तो अच्छा, ये साहब एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से करना चाहता हूँ कि ये 3, 4 क्या 5 देशों की भी सेनाएं अगर आ जाएं तो हमें हमारी सेनाओं पर इतना भरोसा है, विश्वास है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हिंदुस्तान का। लेकिन खतरा कहाँ पर है? मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कर रहा हूँ कि ये जितने भी बम विस्फोट उरी हो, पठानकोट हो, या अभी विपिन रावत जी का जो है उसमें भी सुनने में आ रहा है कि कोई षड्यंत्र है, ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि जरूर कोई न कोई इस भारत माता का, इस देश का गद्दार हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है, जो उनके साथ मिला हुआ है, तब जाकर के ये बम विस्फोट और ये घटनाएं होती हैं। उन गद्दारों का उपाय जरूरी है और वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे बीच में है, हमारे घर में बैठे हुए हैं। उनकी सजा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कई लोग हमारे कहते हैं कि साहब उनको गद्दारों को फांसी दे दो, गोली मार दो, ये कर दो। नहीं, फांसी का क्या? फांसी तो किसी ने 5-7 मर्डर कर दिए उसको भी हो जाएगी, किसी ने बड़ी सी बैंक डकैती डाल दी उसे भी फांसी की सजा है। लेकिन अपने देश से गद्दारी करने, कोई जात धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अगर जिस देश का खाता है, पीता है, पला है, बड़ा है, उस देश से, उस भारत माता से अगर कोई गद्दारी करता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी सजा भी बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आज तक संविधान में नहीं है। मैं जनता की संसद में एक प्रस्ताव रखता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने उसे तालियों से, ध्वनि मत से पास कर दिया तो हो सकता है ये बात आगे तक जाए। यहाँ राजनीति के लोग भी बैठे हैं, प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, और हो सकता है 2-4 सालों में संविधान में संशोधन हो और ये सजा मुकर्रर की जाए। कितनी बड़ी गुनाह की सजा क्या होनी चाहिए कि गद्दारों को ना फांसी दो, ना सूली पर लटकाओ, गद्दारों को ना फांसी दो, ना सूली पर लटकाओ, चिकन बिरयानी खिलवाने को मत जेलों में भिजवाओ, इन गद्दारों को इसी जमीन में, इसी जगह पर जिंदा जिंदा अंडरलाइन, इन गद्दारों को इसी जमीन में, इसी जगह पर जिंदा गड़वा कर उसी जगह पर, उसके ऊपर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाओ। आहा या भाई साहब, क्या कहना आपका? ध्वनिमत से पास हो गया प्रस्ताव। वाह, समय की सीमाएं हैं। हाँ, कर रहा हूं जी। और जी 2-3 मिनट में वो पाकिस्तान को हिंदी में गाली वाली 2-3 मिनट में थोड़ी हो जाएगी। वो तो कौन घंटे की करेगा? और ना वो फिर कभी ये इनका अनुशासन वाला बात। हाँ, बस मैं 2-4 मिनट में खत्म कर। ये सजा होनी चाहिए। ऊपर लिखवा दो हाफिज सईद सुलभ कॉम्प्लेक्स, अजहर मसूद सुलभ कॉम्प्लेक्स। वहाँ साहब 2-10 रुपए से काम नहीं चलेगा, 1000 रुपए के 5-5 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे देशभक्ति साबित करने के। और आप कल्पना करो, जिंदा कट रहा है आदमी गटर में, उसकी 7 पीढ़ियां भी नहीं सोचेगी, जो भी देखेगा कि भारत माता से गद्दारी करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अब पाकिस्तान के लिए 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि दौड़। अच्छा, हमारी कूटनीति, हमारे देश की राजनीति से कहाँ ये पाकिस्तान हट पाएगा? पूरे वर्ल्ड में ऐसी कूटनीति नहीं देखी होगी आपने। सर्जिकल स्ट्राइक करके नीचे से कूटा, फिर एयर स्ट्राइक करके ऊपर से कूटा, इसे कहते हैं कूटनीति। देखिए कहीं ऐसी कूटनीति? और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के संतरी से लेकर मंत्री और प्रधानमंत्री तक पूरे पाकिस्तान के दस्त लगा दिए, और दूसरे दिन घोषणा करवा दी कि पानी भी बंद करेंगे। इसे कहते हैं राजनीति। हालांकि बात बारीक थी, ऊपर से निकल गई। मैं एक छंद के माध्यम से स्पष्ट करके समझाता हूं, सुनिए कि दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। हुक्का बंद, पानी बंद, दाना पानी बंद तेरा, मकानों व दुकानों में जाले पड़ जाएंगे। मकानों दुकानों की तो बात छोड़ इमरान, अगलों व बगलों में जाले पड़ जाएंगे।
मकानों दुकानों, तालियां उठाना, मकानों दुकानों की तो बात छोड़ी इमरान, अगलों व बगलों में जाले पड़ जाएंगे, और बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसोगे तुम, पीना छोड़ धोने के भी लाले पड़ जाएंगे, पीना छोड़। और लीजिए केवल एक